अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अली मेहदी। मैं हूं आपका ओ लेवल स्लैश IGCSE उर्दू का इंस्ट्रक्टर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उर्दू फोबिया। बाय बाय। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली क्लास में हमने तफहीम के मौजू के हवाले से गुफ्तगू की थी। दो कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस थे जिन पर हमने मुफस्सल गुफ्तगू की थी। हमने तफहीमी इबारतों का मुताला किया था, फिर उसके सवाल जवाब तलाश किए थे और फिर हमने उसके ऊपर गुफ्तगू की थी। आज की हमारी क्लास ओ लेवल और IGCSE का जो पर्चा है उसमें जो दूसरी मश्क है, यानी कि मल्टीपल मैचिंग, उसके हवाले से है। इसको उर्दू में कहते हैं कसीरुल इंतखाबी सवालात। कसीरुल इंतखाबी सवालात मल्टीपल मैचिंग है। इसमें सिलसिला कुछ यूं है कि आपको एक पैसेज दिया जाता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पैसेज के अंदर चार पैराग्राफ होते हैं। पैराग्राफ A, B, C और D। मुमतहिन यानी कि एग्जामिनर इस पैसेज में से कोई भी जुमला निकालकर आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि ये बताइए, ये वाला जुमला इस पैसेज में पैराग्राफ A में था, B में था, C में था या D में था। तो आपको सिर्फ और सिर्फ निशानदही करनी है। अलबत्ता यहाँ पे मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये सवाल बज़ाहिर जितना आसान मालूम हो रहा है, ये उतना आसान है नहीं, क्योंकि कभी कभार ऐसी भी सूरत हाल हो जाती है जहाँ पे बहुत ज्यादा एक जैसे जवाबात हमें नजर आते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बहरहाल, इस पैसेज की तरफ हम चलते हैं, इसकी डिस्कशन करेंगे। इसके अंदर 9 MCQs हैं, तो ये कुल मिला के 9 नंबर का सवाल है। अच्छा, ये जो इबारत है ये बुनियादी तौर पे मुख्तलिफ किस्म की सवारियों के बारे में है। आप जानते हैं कि सबसे पहले इस दुनिया में पहिया इजाद हुआ। पहिए के बाद साइकिल। साइकिल के बाद साइंस ने जैसे जैसे तरक्की की, गाड़ी, गाड़ी के बाद रेलगाड़ी और रेलगाड़ी के बाद जहाज़। तो ये बुनियादी तौर पे इन मुख्तलिफ किस्म की जो सवारियाँ हैं ये उनका इर्तिका यानी उनके एवोल्यूशन के बारे में है। तो इसकी रीडिंग शुरू करते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर। सबसे पहला पैराग्राफ। साइंस की हैरत अंगेज इजाद हवाई जहाज है। हैरत अंगेज का मतलब होता है हैरान करने वाली, एस्टोनिशिंग। 1903 में राइट बरादरान, जिनको हम इंग्लिश में राइट ब्रदर्स कहते हैं, ने मोटर इंजन की मदद से दो परों के जरिए उड़ान भरने वाली एक मशीन बनाई जो सिर्फ चंद लम्हों तक उड़ने की सलाहियत रखती थी। ये तजुर्बा कामयाब रहा। यूं पहला हवाई जहाज वजूद में आया। वजूद में आना यानी एग्जिस्ट करना, दुनिया में आना। 1927 में हवाई जहाज ने दुनिया के गिर्द चक्कर लगाने की मुहिम खुश असलूबी से मुकम्मल कर ली। खुश असलूबी यानी कामयाबी के साथ, अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज में। जंग अजीम अव्वल में तैयारा साजी की सनत को फरोग हासिल हुआ। अब यहाँ पे दो मुश्किल अल्फाज हैं। पहला लफ्ज है जंग अजीम। जंग अजीम कहते हैं वर्ल्ड वॉर को, जबकि दूसरा लफ्ज है तैयारा साजी। तैयारा साजी का से मुराद होता है जहाज बनाना। सनत का मतलब मैंने पिछली क्लास में बताया था, इंडस्ट्री। फरोग के माने भी मैंने बताए थे आपको। फरोग कहते हैं तरक्की हासिल करना, प्रमोशन। तो ये कह रहे हैं वर्ल्ड वॉर वन में तैयारा बनाने वाली इंडस्ट्रीज ने तरक्की की। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह तो लेके नहीं जाएंगे जहाज, बगैर जो फौजी सूरत हाल है, फौजी मामलात है उनमें, यानी कि जंग की सूरत हाल में एक जगह से दूसरी जगह बॉम्ब लेके जाने हैं, हमला करना है। तो इस किस्म की जो ज़रूरियात थी, तकाजे थे, उनको मद्देनजर रखते हुए तैयारा साजी की सनत में फ़रोग हासिल किया। वक्त के साथ साथ हवाई जहाज में इंसानी ज़रूरत को मद्देनजर रखते हुए तब्दीलियां लाई गईं। अब आपको पता है, सबसे पहले बिल्कुल एक मुख्तलिफ किस्म की शक्ल थी हवाई जहाज़ की, फिर वक्त के साथ साथ उसने तरक्की की। 1952 में बोएक कंपनी ने पहली मरतबा जेट मुसाफिर तैयारे चलाए। सुपर जंबो जेट मुसाफिर तैयारा 2007 में पहली मरतबा फजा में उड़ाया गया। हवाई जहाज बड़े काम की चीज है। ये सैकड़ों सवारियां और हजारों मन बोझ उठाए होते हैं। बगैर वक्फे के सैकड़ों मील उड़ान भरने की सलाहियत रखते हैं। अब तमाम ममालिक एक दूसरे के साथ हवाई रास्तों से वाबस्ता हैं, जिसकी वजह से हवाई जहाज से मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र आसान हो गया है।
तो ये था पहला पैराग्राफ। इसमें जितने भी मुख्तलिफ अल्फाज थे उनके मानी आपकी सहूलत के लिए मैंने यहाँ दर्ज भी कर दिए हैं। सबसे पहला लफ्ज़ आया था इस पैराग्राफ में हैरत अंगेज, जिसके मानी हैरान कुन, हैरान करने वाला। बाद अज़ा यानी इसके बाद। खुश असलूबी यानी खूबसूरती से, अच्छे तरीके से। तैयारा साजी यानी जहाज़ बनाने का काम। मद्देनज़र यानी जहन में रखना। वाबस्ता यानी जुड़े हुए। तो इस पैराग्राफ में यही मुश्किल अल्फाज थे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, पैराग्राफ बी। तेज रफ्तार सवारी की आरजू हर जमाने में रही है। आरजू का मतलब ख्वाहिश। कार की इजाद इसी आरजू की तकमील है। तकमील के मानी होते हैं कंप्लीशन, मुकम्मल होना, मुकम्मल से निकला है। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि तेज रफ्तार सवारी की ख्वाहिश इंसान की हर जमाने में रही है। तो गाड़ी भी जो है वो इसी आरजू के नतीजे में आई है। जमीन पर चलने वाली सवारियों में कार को सबसे अच्छा समझा जाता है। 19वीं सदी के आगाज में भाप से चलने वाली कार इजाद हुई। अच्छा, 19वीं सदी का मतलब होता है 1801 से। जब हम कहते हैं 19th सेंचुरी से मतलब होता है फ्रॉम 1801। बहुत सारे लोग समझते हैं कि 19वीं सदी का मतलब है 1901। नो। ठीक है। जो बहुत सुस्त रफ्तार थी, भाप से चलने वाली कार में मामूली तब्दीलियां करके ऐसी कार वजूद में लाई गई जो गैर रिचार्ज सेलों से चलती थी। सबसे पहले भाप से चलने वाली कार वजूद में आई, यानी कि स्टीम से चलने वाली। उसके बाद सेल से चलने वाली कार वजूद में आई, मगर ये वो सेल्स थे जो रिचार्जेबल नहीं थे। ठीक है। बिल आखिर 19वीं सदी के वस्त में दुनिया की पहली बरकी कार मनसाए शहूद पर उभरी। मनसा शहूद यानी इस दुनिया में आई, इस दुनिया पे यानी मनसा शहूद पर उभरना यानी सामने आना, जाहिर होना। और वस्त का मतलब होता है बीच में। तो 19वीं सदी के वस्त से मुराद है, अभी आपको बताया मैंने, 19वीं सदी का मतलब है 1801 के बाद का जमाना। तो 19th सेंचुरी का मिड यानी 1850। सही। 1850 की में यानी जो सामने आई, क्या चीज आई? पहली बरकी कार। बर्क कहते हैं बिजली को। तो बरकी कार का क्या मतलब हुआ? शाबाश, इलेक्ट्रिक कार। वक्त के साथ कार बनाने के फन ने तरक्की कर ली। खुद कार मशीनों ने काम आसान कर दिया। अगेन एक और मुश्किल लफ्ज है। ये सारे मुश्किल अल्फाज आपको अपने पास लिखने हैं, आप इनकी लिस्ट बनाएं और इनके जुमला साजी करें। मैं आपको आगे की क्लासों में मुख्तलिफ मुश्किल अल्फाज, उनके मानी और उनके जुमले कैसे बनाते हैं ये भी बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि मजमून के अंदर कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। फिलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इस पैसेज की रीडिंग करवा रहा हूँ। खुदकार मशीन का मतलब होता है खुद से काम करने वाली, यानी ऑटोमेटिक। खुदकार मशीनों ने काम आसान कर दिया। जदीद कार को स्टीयरिंग के जरिए चलाया जाता और गियर के जरिए रफ्तार काबू में की जाती। अब जदीद कार आपको पता है स्टीयरिंग से कंट्रोल की जाती है। अब तो आपको पता है कि ऐसी गाड़ियां हैं जो कि ऑटोमेटिक हैं, खुद ब खुद चलती हैं। आगे बढ़ते हैं। सोफे के अंदाज में नशिस्तें लगाई गई। सामान रखने के लिए कार की पुश्त पर डिग्गी बनाई गई। पुश यानी बैक साइड। नशिस्त का मतलब भी आपको पिछली वाली क्लास में बताया था। नशिस्त का मतलब होता है सीट, बैठने की जगह। अच्छा, जो ये मुश्किल अल्फाज थे आपकी आसानी के लिए यहाँ मौजूद हैं। वजूद में आना, पाया जाना, सामने आना। उभरी यानी जाहिर होना। सोफे यानी नशिस्तें। गेर का मतलब सबको पता है। मनसर शहूद, मंजर आम पर आना। ठीक है जी। अभी इस पैसेज से यही अल्फाज है। आगे बढ़ते हैं। तो जी, रेलगाड़ी का जो ये बल्कि गाड़ी का जो सफ़र है वो खत्म हुआ। आगे बढ़ते हैं। साइंस की हैरत अंगेज इजाद में से एक अहम इजाद रेल है। 1801 में लंदन में पहली मर्तबा रेल चलाई गई जिसे घोड़े खींचते थे। अब आप देखें इंसान ने कैसी तरक्की कर ली है। आज इंसान चांद पर पहुंच गया है, लेकिन एक ज़माने में ऐसी रेलगाड़ी थी जिसको घोड़े खींचा करते थे। लेकिन ये तजुर्बा कामयाब ना हुआ। 1805 में जॉर्ज स्टिफिन ने एक इंजन बनाया जो भाप से चलता था। ये से जो चलती थी वो तजुर्बा नाकाम रहा। फिर जॉर्ज स्टिफिन ने एक ऐसा इंजन बनाया जो कि स्टीम से चलता था। इस इंजन की रफ्तार 15 मील फी घंटा थी। इंग्लिस्तान में 1825 में पहली मर्तबा रेलवे लाइन बिछाई गई। रेल के साथ जॉर्ज स्टिफिन का बनाया इंजन लगाया गया। ये तजुर्बा कामयाब रहा। बहुत से लोग इकट्ठे होकर एक से दूसरी जगह सफर करने लगे। 20वीं सदी के आगाज में भाप की जगह डीजल इंजन लगाए गए। अच्छा, 20वीं सदी शुरू हो गई। 20वीं सदी से क्या मुराद हुआ? 1901। 1980 में भाप इंजन खत्म हो गए और उनकी जगह डीजल और बर्की इंजन के जरिए रेल चलाई जाने लगी। बर्की के मानी मैंने आपको अभी बताए थे, यानी इलेक्ट्रिक इंजन।
रेल की रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटा पहुंच गई। मुसाफिर बरदार रेल के साथ सामान और डाक की नकलो हमल के लिए अलग से बोगियां लगाई गई। मुसाफिर बरदार रेल यानी जो मुसाफिरों को साथ लेके जाती है, उसके साथ साथ वो वाले डब्बे भी लगाए गए जो सामान और डाक की नकलो हमल यानी उसकी मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उसके लिए अलग से डब्बे लगाए गए। रेल में दो ब्रेक रखे गए, एयर ब्रेक और वैक्यूम ब्रेक। अब तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन भी मारिदे वजूद में आ चुकी है, जो बहुत कम वक्त में मुसाफिरों को मंजिल मकसूद तक पहुंचाने की सलाहियत से माला माल हैं। तो इसके अंदर जितने भी मुश्किल अल्फाज थे, वैसे तो मैंने ज़बानी आपको बता दिए थे, मगर हम देख लेते हैं। कम खर्च बाला नशीन यानी सस्ती मगर बेहतरीन चीज़, मारिद वजूद वजूद में आना, मुसाफिर बरदार मुसाफिर को ले जाने वाली, नक्ल हमल मुसाफिर या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। तो ये हैं, आप चाहें तो उसकी पिक्चर भी ले सकते हैं और इनको अपने पास महफूज कर लें। ये अल्फाज यकीनन, इनमें से बहुत सारे अल्फाज आपके इम्तिहान में जो तफहीमी इबारत आती है उसमें आएंगे। तो आप अगर उसकी अभी से तैयारी कर लेंगे, क्योंकि उर्दू का पेपर बज़ाहिर आसान लगता है लेकिन इतना आसान होता नहीं है। साइकिल पहिए से बनने वाली सादा मगर अहम इजाद है। साइकिल को पैडल से चलाया जाता है और हैंडल के जरिए काबू किया जाता है। साइकिल चलाने के लिए ईंधन की ज़रूरत नहीं पड़ती। गोया एक कम खर्च बाला नशी सवारी है। कम खर्च बाला नशी यानी इकोनॉमिकल, यानी सस्ती लेकिन अच्छी। 1815 में जर्मन शहरी कार्ल वोन ड्रेस ने एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लकड़ी के दो पहियों के माबैन एक फ्रेम नस्ब किया। नस्ब के मानी ये पिछली क्लास में भी बताए गए थे। नस्ब का मतलब होता है इंस्टॉल करना, कायम करना, लगाना, गाड़ना। तो एक फ्रेम दो पहियों के दरम्यान इंस्टॉल कर लिया गया। दोनों भाइयों के माबैन ये है बेसिकली, दोनों पहियों के माबैन एक सैडल लगाया गया। यूं दुनिया की पहली साइकिल इजाद हुई। बाद 1859 में पहली मर्तबा साइकिल के बुनियादी ढांचे में मामूली रद्द-बदल करके दौरे जदीद में इस्तेमाल होने वाली साइकिल की शक्ल दी गई। अच्छा जी, रद्द-बदल कहते हैं तब्दीली को। तो बाद में उसमें मज़ीद तब्दीलियाँ आईं और जो आज आप साइकिल देखते हैं उसमें गियर होते हैं। इस तरीके की साइकिल मारुति वजूद में आ गई, जो लोगों में बहुत मकबूल हुई। मकबूल यानी मशहूर। साइकिल चलाना ऐसी सेहतमंद सरगर्मी है जो बच्चों और बड़ों में यकसा मकबूल है। यकसा यानी एक जैसी, मकबूल होना, मशहूर होना। साइकिल चलाने से जोड़ों की हरकत बेहतर होती है, पट्ठों में लचक और मजबूती आती है, आपके मसल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, जहनी दबाव कम होता है, स्ट्रेस कम होता है, बच्चों को मुस्तैद रखने और तवज्जो मरकूज करने में मदद देती है। क्योंकि जब आप साइकिल चलाते हैं तो आपका सारा ध्यान एक जगह पे होता है। तो ये हेल्प करती है, मदद करती है बच्चों को अपनी अटेंशन एक ही जगह रखने में और मुस्तैद रहने में। मुस्तैद कहते हैं चुस्त रहने में। सबसे अहम माहौल दोस्त सवारी है, यानी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, यानी कि ये इन्वायरमेंट के लिए किसी भी तरीके से नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि इससे किसी भी किस्म का धुआं नहीं निकलता है, इसकी वजह से कोई पोल्यूशन नहीं होती। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के फैसले के तहत 3 जून को साइकिल का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन का मकसद साइकिल की बतौर जरिया आमद और रफ्त अहमियत उजागर करना है। तो जरिया आमद और रफ्त का क्या मतलब है बेटा? यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है जी, आपको इसके मानी भी दिखा दिए जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, नक्लो हमल ये हम डिस्कस कर चुके हैं। मुस्तैद यानी चुस्त, नस्ब यानी लगाना, गाड़ना, जरिया आमदरफ्त आने जाने की सहूलत, जैसे गाड़ी वगैरह। ऑल राइट, तो ये था बेटा हमारा ये पैसेज, यानी कि ये इबारत। अब हम चलते हैं इसके सवाल की तरफ। मुम्तहिन कह रहा है, यानी कि एग्जामिनर कह रहा है, नीचे दिए गए जुमलों को 7 ता 15 गौर से पढ़ें। उस पैराग्राफ A टिल D पर निशान लगाएं जिसमें यह बात बयान की गई है। किस पैराग्राफ में बयान किया गया है कि मिसाल, भाप के बाद इसका इंजन बर्फ और ईंधन से चलाया जाने लगा। एक मिसाल दी है। अच्छा, ABCD का मतलब सिर्फ जरूरी नहीं ABCD हो। इसका मतलब ये पहले पैराग्राफ में, दूसरे पैराग्राफ में, तीसरे या फिर चौथे में। तो अब इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक खेली है। मैंने जानबूझ के इस पैसेज का इंतखाब किया है, इस इबारत का इंतखाब किया है, ताकि आपको ये पता चले कि ज़रूरी नहीं है कि ABCD ही हो। वो अंदर जो मौजू है उसको भी बतौर
सवाल इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे एक बॉक्स में साइकिल रखा है, दूसरे में रेलगाड़ी, फिर कार, फिर हवाई जहाज। तो पहला सवाल पढ़ते हैं। इसका इस्तेमाल बिना किसी ईंधन के किया जाता है। तो हम इसको देखते हैं। वैसे तो हमें पता है कि इसका जवाब साइकिल ही होगा, क्योंकि साइकिल ही वो सवारी है कि जो बगैर ईंधन के चलती है। ये हमें जवाब मिल गया। साइकिल चलाने के लिए ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती। आगे बढ़ते हैं। 19वीं सदी के आगाज में इसे भाप से चलाया गया। इसका जवाब क्या होगा? अच्छा जी। अब यहाँ पे मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप देखें तो बी पैराग्राफ में यहाँ लिखा हुआ है 19वीं सदी के आगाज में भाप से चलने वाली कार इजाद हुई, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1805 में जॉर्ज स्टीफन ने एक इंजन बनाया जो भाप से चलता था। अब यहाँ हो जाएंगे बच्चे कंफ्यूज। क्यों? क्योंकि 1805 भी 19वीं सदी का आगाज ही है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 19वीं सदी का आगाज। अब ऐसी सूरत में कि जहाँ पे दो जवाब सिमिलर हैं, यानी कि बज़ाहिर एक जैसे हैं, वहां पे हम उस जवाब का इंतखाब करेंगे जो एग्जैक्टली सेम है। यानी कि जब सवाल के अंदर 19वीं सदी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 19वीं सदी, तो फिर हम इसी जवाब का इंतखाब करेंगे। यानी कि इसका जवाब है बी, 19वीं सदी। ठीक है। नंबर 9, हजारों मन वजन हवा में उड़ता अपनी मंजिल तक पहुंचता है। अच्छा, हवा में तो सिर्फ हवाई जहाज ही उड़ता है, तो इसमें तो देखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। दो पहियों के दरमियान एक फ्रेम से बनती है। ये आप सबको पता है। दो फ्रेम के दरमियान पहिए साइकिल के अंदर है। इसमें भी आगे बढ़ जाते हैं। जंग अव्वल में, यानी वर्ल्ड वॉर वन में, इस सनत में तरक्की हुई। अच्छा भाई, जंग अव्वल यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो आपको याद होगा यकीनन कि मैंने आपको इसके मानी भी बताए थे, और आपको ये भी बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तैयारा साजी की सनत को फरोग हासिल हुआ था। तो इसका जवाब है ए, यानी कि हवाई जहाज। आगे बढ़ते हैं। वक्त के साथ साथ इसको बनाने के फन में बहुत तरक्की हुई। अब इसका जवाब हमें देखना होगा। अच्छा भाई, आपकी आसानी के लिए मैंने ये भी कर लिया था कि मैंने मुख्तलिफ जो जवाबात हैं वो यहाँ पे लिख लिए थे। तो इसका सवाल क्या है? वक्त के साथ साथ इसको बनाने के फन में बहुत तरक्की हुई। हम इसका जवाब अभी देख लेते हैं। या तो देखें, इसका जवाब साइकिल तो होगा नहीं, या तो हवाई जहाज होगा, या कार होगा, या फिर रेलगाड़ी होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये आप देख सकते हैं इसका जवाब वक्त के साथ साथ हवाई जहाज में इंसानी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए तब्दीलियां लाई गई। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पॉज इसलिए लिया ताकि बच्चे भी अपना जो है वो जहन इस पे लगाएं। यहाँ पे उन्होंने एग्जैक्टली जवाब नहीं दिया है, लेकिन इस यहाँ पे मफहूम वही है। वक्त के साथ साथ हवाई जहाज में इंसानी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए तब्दीलियां लाई गई। इन्होंने एग्जैक्टली ये चीज़ नहीं लिखी थी। ठीक है जी। इन्होंने यहाँ पे एग्जैक्टली ये चीज़ नहीं लिखी थी। ठीक है, वक्त के साथ साथ इसको बनाने के फन में बहुत तरक्की हुई, यहाँ पे ये लिखा है। वहां पे कुछ और लिखा था, तो कहीं कहीं वो रीफ्रेस कर देते हैं आपके साथ खेलने के लिए। बिना किसी वक्फे के लंबा सफर करने की सलाहियत रखती है। अच्छा देखिए, साइकिल तो हो नहीं सकती। हवाई जहाज जो है वो होता है, होती नहीं है। या तो कार है या रेलगाड़ी है। इसका जवाब मुझे पता है, इसका जवाब है रेलगाड़ी। ठीक है। अच्छा, ये वाला जवाब भी एग्जैक्टली नहीं लिखा हुआ, आपको दिखा भी देता हूँ। जो बहुत कम वक्त में मुसाफिरों को मंजिल मकसूद तक पहुंचाने की सलाहियत से माला माल है। ये जवाब भी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन जवाब इसका ये ही है। आगे बढ़ते हैं। इसको चलाने के लिए अलग से पटरी बनाई गई, कॉमन सेंस की बात है ये तो, कि रेलगाड़ी है। बच्चे और बड़े दोनों इसे चलाना पसंद करते हैं। बच्चे और बड़े किस चीज़ को चलाना पसंद करेंगे? जाहिर सी बात है, साइकिल। क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे तो गाड़ी चलाएंगे नहीं, ना हवाई जहाज चलाएंगे, ना रेलगाड़ी चलाएंगे। ऑल राइट जी, तो आज की ये जो हमारी क्लास थी,
इसमें हमने मल्टीपल मैचिंग के हवाले से गुफ्तगू की। आपको मैंने ये बताया कि मुम्तहिन यानी कि एग्जामिनर किस किस तरीके से आपको कंफ्यूज कर सकता है। अगली क्लास में भी हम एक और मल्टीपल मैचिंग के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अगर आपको मेरी ये क्लासेस पसंद आ रही हैं, आप हमारे इस चैनल पर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टाग्राम लिंक की आईडी मौजूद है, आप उस पर क्लिक करें। और अगली क्लास में आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए उर्दू फोबिया, बाय बाय।